इंदौर क्राइम ब्रांच ने भारतीय पुरातत्व विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए निजी विश्वविद्यालय के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पिता पूर्व में पुरातत्व विभाग में कर्मचारी रहे, जिसके चलते उसने विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। दरअसल इंदौर के रहने वाले डॉक्टर सुभाष केसरिया के संपर्क में वर्ष 2018 से 2024 के बीच राकेश सुमन नामक व्यक्ति आया। सुमन ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए डॉक्टर से कहा कि वह उनके रिश्तेदारों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई में नौकरी दिलवा सकता है, क्योंकि डॉक्टर केसरिया के पिता भी एएसआई में अधिकारी रह चुके थे। इसलिए उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया और आरोपी ने डॉक्टर और उनके परिचितों से कुल 5-6 लोग की नियुक्ति कराने के नाम पर लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि ली थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी नियुक्ति पत्र और सील कहां से बनवाई गई थी, किन किन लोग संपर्क किया और क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इस नेटवर्क में शामिल है। यदि अन्य पीड़ित सामने आते हैं तो या सहयोगी का नाम भी सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। में क्या कुछ उसके पास तक बना ये डॉक्टर सुभाष सोन केसरिया जो किराए नगर के रहने वाले हैं, उनको द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि रेलवे बोर्ड में और पुरातत्व विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक जो राकेश सुमन है उसके द्वारा 1 करोड़ 72 लाख की उनके साथ ठगी कर ली गई थी। क्राइम ब्रांच में इसकी जांच की जाकर इसमें केस रजिस्टर किया गया। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी राकेश सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया और राकेश सुमन को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 7 तारीख तक की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें देवास और उज्जैन से पूछताछ की गई तो देवास और उज्जैन से इसके द्वारा ये जो पीआर का आरोपी है इसके कब्जे से जो कंप्यूटर जिससे कि फर्जी नियुक्ति पत्रक बने थे जो पुरातत्व विभाग के वो जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो सील जो थी जो फर्जी सील थी वो भी जब्त कर ली गई है। इसके अलावा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया जिसमें वॉइस ट्रांसलेशन ऐप था, जिसमें आवाज बदल कर वो उनसे बात किया करता था। तो इसको मिलाकर अभी ये तीनों चीजें इससे रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा इसके अकाउंट की भी डिटेल ली गई है। अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो इसके द्वारा जो संपत्ति खरीदी गई है, जैसे इसके द्वारा एक कार भी खरीदी गई है, कार को भी जब्ती की जाएगी और पुलिस रिमांड और बढ़ाया जाएगा। अब तक जो पैसा इसके पास आया था, क्या इसमें जमीनें खरीदी क्या? ये सब इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, सारे अकाउंट्स की जानकारी ले ली। इसके अलावा अन्य कोई अगर बैंक अकाउंट होगा तो उससे संदर्भ में भी जानकारी ली जा रही है और कार भी रिकवर की जाएगी इसकी, और इसके द्वारा जो भी संपत्ति खरीदी होगी सभी को